नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर विद प्रियंका क्लासेस में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भी हॉकी इंडिया अवार्ड्स के बारे में। हाल ही में 31 मार्च को ये अवार्ड्स आपके दिए गए थे, जो उसका आपके हॉकी इंडिया का ये छठा संस्करण है, यानी कि छठवीं बार ये अवार्ड दिए गए हैं। तो उसके बारे में हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर के व्यू से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे हॉकी इंडिया अवार्ड्स की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, देखिएगा भी। जो हॉकी इंडिया भारत में पुरुष और महिलाएं दोनों फील्ड के लिए ये हॉकी इंडिया अवार्ड्स दिए जाते हैं। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इन अवार्डों को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और ये जो अवार्ड हैं बेसिकली आपके, इनकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी, ठीक है। और 24 जुलाई 2008 को एक समारोह में इन्होंने अपना लोगो वगैरह, भारतीय जो हॉकी अवार्ड्स है, उन्होंने अपना लोगो वगैरह लॉन्च करा था, जिसमें भारतीय ध्वज के अशोक चक्र जैसा दिखाई देता है, जो इनका लोगो है। और इसमें हॉकी स्टिक से बना, बीच में ये हॉकी स्टिक से बना हुआ है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिएगा, ये हॉकी इंडिया का लोगो है। तो आप लोग इसके बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर सकते हो। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यह एक अंतरराष्ट्रीय मतलब संबंध इसका अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ से है, ठीक है। इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष दिलीप तिर्की है, उपाध्यक्ष आगे असीसा अली, और अगर हम बात करें इसके सचिव की तो है भाई आपके भोलानाथ सिंह। अगर हम पुरुषों के कोच की बात करें तो पुरुषों के कोच है आपके क्रेग बुल्टन, और महिलाओं के कोच हैं आपके जैन के शॉपमैन। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि इससे पहले भारतीय हॉकी मतलब कि इंडियन हॉकी अवार्ड से पहले या इनसे पहले आपका भारतीय हॉकी महासंघ हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और फिर 2008 तक इन्होंने इसको रन करा, और बाद में अब यानी कि यही जो 2008 में भारतीय हॉकी संघ को बर्खास्त करने के बाद ही आपका हॉकी इंडिया भारत की शुरुआत की गई थी, ये याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही है इसमें कि इसकी स्थापना कब हुई, 2009 में, और भारतीय हॉकी संघ को बर्खास्त करने के बाद आपकी 2008 में, यानी कि उसको बंद करने के बाद 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है भी हमारा इसमें, देखिए सबसे पहले तो इसमें ये दे रखा है कि ये अवार्ड कब हुए, 31 मार्च 2023 के लिए अवार्ड 31 मार्च 2024 को दिए गए हैं। और ये आयोजन कहाँ हुआ था राधे, इसका नई दिल्ली में। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, जो पुरुषों के लिए जो अवार्ड दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, वो किसे मिला है अभी आपके हार्दिक सिंह को मिला है। स्क्रीन पर आपकी इनकी इमेज देख सकते हो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दोस्तों हार्दिक सिंह को मिला है। वह टोक्यो 2023 ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और एशियाई खेलों 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, ठीक है। तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने मिला है, हार्दिक सिंह को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे वर्ष की महिला खिलाड़ी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो महिला का खिलाड़ी का अवार्ड है वो किन्हें मिला है, सलीमा टेटे को, ठीक है। आप स्क्रीन पर इनकी इमेज देख सकते हो, क्या नाम है इनका, सलीमा टेटे, ठीक है। को पिछले साल हांगजू में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम में उनकी भूमिका के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेसिकली किस लिए मिलता है, किसी भी फील्ड में अपनी पूरी जिंदगी को उस खेल के लिए या उस फील्ड के लिए समर्पित करने के लिए, तो हॉकी इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को मिला है। उनके पिता ध्यानचंद के नाम पर हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इनके लिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो क्या नाम है, ये अशोक कुमार है। अशोक कुमार के जो पिता थे वो मेजर ध्यानचंद थे, मतलब इनके पिता ध्यानचंद के नाम पर हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड, ठीक है। गोलकीपर अवार्ड किन्हें मिला है, PR श्री राजेश को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ
कीपर का अवार्ड मिला है। और ये जो गोल कीपर का अवार्ड है ना, ये बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि गोल्ड कीपर अवार्ड किसे मिला या हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार किसे मिला, तो वो किसे मिला है भी? PR श्री राजेश को। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स है, आगे भी और भी अलग अलग अवार्ड्स के नाम आएंगे, तो हम लोगों को वो याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट है डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड। डिफेंड, जो डिफेंड करता है आगे आके, ठीक है। डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड वो किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह ने डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। और ये जो डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये किस नाम से जाना जाता है राजे? ये हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार किसने जीता या डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? वो जीता है आपके हरमनप्रीत सिंह ने। तो अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 अवार्ड पढ़े हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हमारे मिडफील्डर ऑफ द ईयर। मिडफील्डर जो मिडल में आके खेलेगा, मिडफील्डर ऑफ द ईयर वो किसे मिला है? वो भी हार्दिक सिंह को ही मिला है। और ये मिडफील्डर ऑफ द ईयर अवार्ड किस नाम से जाना जाता है? हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है भी हमारा फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, जो आगे आकर खेलेगा बेसिकली, तो वो किसे मिला है? अभिषेक को। याद रखिएगा, अभिषेक को फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और इसी के साथ साथ ये किस नाम से जाना जाता है? हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार से इसे सम्मानित किया जाता है। तो याद रखिएगा भी, मिडफील्डर अवार्ड और फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है भी हमारा, अब हम आज के इसमें चलते हैं कि जो 21 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं या पुरुषों को जो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करें। आगामी खिलाड़ी जो पुरस्कार है, वर्ष की महिला आगामी खिलाड़ी यानी कि जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, उनका नाम है आपका दीपिका सोरेक, ठीक है। दीपिका सोरेक, इनकी इमेज पर आप स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हो इनकी। दीपिका सोरेक को वर्ष की आगामी महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। और ये किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हॉकी इंडिया असंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवार्ड के नाम इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए कोई ना कोई अवार्ड आपको दे रखा है, तो आपको इसको याद रखते हुए चलना पड़ेगा कि कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। ज्यादा नहीं है, कुछ एक 7-8 अवार्ड ही हैं जो आपको हॉकी इंडिया से रिलेटेड याद रखने होंगे और उनके व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट है भी आपका लास्ट है इसमें, वर्ष के पुरुष आगामी खिलाड़ी जिनकी 21 वर्ष से कम उम्र होगी, उनका नाम है अरिजीत सिंह। हंदल को वर्ष के आगामी खिलाड़ी यानी कि जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है के लिए अवार्ड दिया गया। और इस अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी इंडिया जुगराज सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, या इस नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कुछ एक हमारे 8 से 10 अवार्ड हैं जो हमें याद रखते हुए चलना है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स के रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे वो हम लोगों ने आज डिस्कस करे हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में आपके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए भी आज के लिए हम लोग इस टॉपिक में इतना ही करेंगे। बाकी की नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।